Hello guys, Assalamu alaikum and welcome back to the second class of modern JavaScript. तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए, जावास्क्रिप्ट अमेजिंग क्यों है और उसका फ्लो क्या है, उसका रोल क्या है। और मैंने कुछ आपको एक्सटेंशंस इंस्टॉल करवा दी थी। अगर आपने एक्सटेंशंस इंस्टॉल नहीं की तो मेरी जो है क्लास 1 देख लें और देन फिर आप क्लास 2 फिर आके आप चेक कर सकते हैं। तो अपना इन्वायरमेंट आप सेट कर लें। जो मैंने आपको एक्सटेंशंस बता दिए वो आप विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल कर लें। और सेकंड के आप वी एस कोड इंस्टॉल कर लें। और थर्ड के नोट जे एस। और ये है कि आपको मैंने क्लास 1 में सारी एक्सटेंशंस बता दिए, तो आप वहाँ से ओपन करके क्लास 1 जो है ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद फिर आप क्लास 2 जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। चलें फिर हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एडिंग जावास्क्रिप्ट टू अ वेब पेज। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसको वेब पेज में किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो देखें, मेथड बहुत सिंपल है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? हमें यहाँ पे लिखना है CMD। और CMD लिखने के बाद हमें यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। मैंने आपको बताया था कि CMD जब भी आप फाइल पाथ पे यहाँ पे CMD लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कमांड लाइन ओपन हो जाएगी। देन यहाँ पे जो है आप CODE स्पेस डॉट लिखेंगे। देन इससे क्या होगा, इससे आपके पास जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने यहाँ पे सिंपल जो है CMD लिखना है। यहाँ पे CMD लिखने के बाद हमने यहाँ पे जो फोल्डर आप क्रिएट करोगे, जो अपने फोल्डर आपने बनाया होगा, तो वहाँ पे जाके ऊपर इस वाली लोकेशन पे जो फाइल पाथ है आपको वहाँ पे CMD लिखें। और CMD लिखने के बाद आप यहाँ पे COD स्पेस डॉट इंटर करेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे फाइल पे आएंगे और यहाँ से ओपन फोल्डर भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप ओपन फोल्डर कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। या उस फोल्डर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके विजुअल स्टूडियो कोड पे ड्रॉप करेंगे तो तब भी आपकी फाइल उसी फोल्डर पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा स्टेप। तो मैंने उसी फ़ोल्डर पे रहते हुए मैंने अपनी जो मेरी लोकेशन है, जो मेरा कोड है वीक 1 का, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा और आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अच्छा, जो मेरा कोड होगा वो गिटहब पर अपलोड होता रहेगा और वहीं से ही आपको एक्सेस करना है। और जिसने मेरी गिटहब की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली गिटहब की वीडियो जाके देख लें और वहाँ से ये चेक कर लें कि कोड को डाउनलोड किस तरीके से करना है। और जो आपके असाइनमेंट्स होंगे वो सब अब गिटहब पर अपलोड होंगे। सही है, तो अब ड्राइव पे अपलोड नहीं कर पाऊँगा मैं। अब जो भी आपके असाइनमेंट्स होंगे वो आप गिटहब पर अपलोड करेंगे। आप अपनी आईडी क्रिएट कर लें और जो भी आपका कोड होगा वो सब आप गिटहब पर अपलोड करके मुझे बता देंगे, तो फिर मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, तो ये तो एक हो गया प्रोसीजर कि गिटहब पे किस तरीके से अपलोड होगा। तो मैं उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं गिटहब की वीडियो। तो उसके अंदर कंप्लीट गाइड है। तो मैंने उसके अंदर एक एक चीज़ बताई है कि आप कोड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, पुश किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपका कोड कहीं रिमूव हो जाता है तो वो आप किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो काइंडली आपके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन होगा ये है कि आप पहले गिटहब की वीडियो जाके देख लें। देन उसके बाद आप यहाँ से फिर कंटिन्यू करें। तो इसको पॉज करें। पॉज करने के बाद जो है आप गिटहब की वीडियो देखें। और जब गिटहब की वीडियो पे आपकी जो कमांड लाइन है और जो है गिटहब के जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे, देन फिर आप जो है जावास्क्रिप्ट पे आए। ठीक है, तो जैसे ही आपकी गिटहब की वीडियो कंप्लीट हो जाती है और आपने प्रैक्टिस कर ली, देन उसके बाद क्या करना है, आपको मैंने बता दिया कि फ़ोल्डर किस तरीके से आपको ओपन करना है। देन सबसे पहले तो आप एक फ़ाइल क्रिएट करोगे index.html, या आप कोई सी भी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। HTML की आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। बस ये याद रखना है कि आपको एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखूँ और अपनी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दूँ, या मेरे पास एक और तरीका क्या है कि मैं स्क्रिप्ट लिखूँ और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का लिंक करवा दूँ। ठीक है, और एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है
ये जो हेड के अंदर आप काम कर सकते हो, अपनी जावास्क्रिप्ट हेड के अंदर लिख सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है या आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे हेड के अंदर करो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है बॉडी के बिल्कुल बॉटम पे आप अपना काम करो और एक सेपरेट फाइल बना के काम करोगे। क्या? एक सेपरेट फाइल बना के आप काम करोगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की बेसिक क्लास है और ये हमारी क्लास 1 है, सॉरी क्लास 2 है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट बेसिक एंड क्लास 2। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा हमारा डेटा टाइप्स पे कि कौन-कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं और हम किस तरीके से उनको यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा डेटा टाइप का टॉपिक होगा और आज बेसिक मैं आपको बता दूँगा कि var क्या होता है, let क्या होता है, const क्या होता है, इन तीनों में डिफ़रेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने आपको सिंपल ये बताया कि आपके पास 2 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाने के लिए एचटीएमएल के साथ। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप हेड के अंदर काम कर सकते हो, सही है? आप स्क्रिप्ट का टैग दे दो और यहाँ पे आपके जो भी फाइल पाथ है वो आप दे सकते हो, सही? ये आपके पास पहला तरीका। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जब भी आपकी फाइल फॉर एग्जांपल आपकी एचटीएमएल की फाइल रन होती है तो मैं ये बोलूँगा कि जावास्क्रिप्ट थोड़ी-सी लोड लेती है, सही? तो उसको एक्सेस रन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं उसको यही बोलूँगा कि आप बॉडी के एंड में जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करवाएँ। तो पहले आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी, देन उसकी जो भी फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो एंड में उसको रन कर देगा। तो ये एक मतलब कि ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, जो लिंक करवानी है, वो आप बॉडी के बिल्कुल बॉटम पे लेके आएँ। जैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग इंसर्ट किया है और यहाँ पे सोर्स पे मैं अपने फाइल पाथ दे दूँगा और यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? और उसके बाद जो भी आपका कंटेंट होगा वो आप बॉडी में लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो टैग होगा स्क्रिप्ट का, जो आपकी फाइल पाथ की जो लोकेशन होगी, वो आप बिल्कुल बॉडी के बॉटम पे देंगे, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको हेड पे नहीं देना। ये बैड प्रैक्टिस है, तो गुड प्रैक्टिस क्या है, बिल्कुल बॉडी के आपको बॉटम पे आपको स्क्रिप्ट का टैग देना है। तो ये तो एक ऑप्शन ये पहला पॉइंट हो गया जो कि आपको लिखना है, तो ये आप अपने पास नोट कर लें। देन इसके बाद मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ app.js के नाम से। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और दूसरा क्या, ये हमारी index.html की फ़ाइल है। तो मैं इसके साथ लिंक करवा देता हूँ डॉट स्लैश और app.js, ये आपको पता होगा, ठीक है? देन इसके बाद लिंक किस तरीके से करवाना है, आपने सिंपल डॉट एंड स्लैश लिखना है और उसी फ़ोल्डर में रहते हुए आप उस फ़ाइल का नाम दे दोगे app.js का, ठीक है? तो ये है कि आपका ये लिंक इंसर्ट हो चुका है और इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किस तरीके से होगा और ये मैं हटा देता हूँ। कमेंट किस तरीके से होगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट होगा आपका। देन इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ और मैं अभी कोई फाइल जो है लिंक नहीं करवा रहा अभी। अभी मैं सिंपल स्क्रिप्ट लिख के काम कर रहा हूँ एचटीएमएल के ऊपर ही। तो मुझे सबसे पहले अपने ब्राउज़र के साथ इंटरैक्ट करवाना है, तो मैं अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट लिख के और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमास में देना होगा, तब जाके मेरी जो फाइल है एक्सेप्ट करेगा, सही है? तो अलर्ट बेसिकली क्या है कि आपको एक पॉपअप ला के दे देगा, आपको एक इंस्ट्रक्शन ला के दे देगा कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओपन विथ, यहाँ से मैं लाइव सर्वर करता हूँ। देन ये है कि आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए, अलर्ट क्या कर रहा है, अलर्ट मुझे जो मैंने उसको मैसेज प्रिंट करवाया है, अलर्ट के अंदर मुझे एक पॉपअप ला के दे देगा, एक इंस्ट्रक्शन ला के दे देगा कि आपने ये मैसेज प्रिंट करवाया है। तो अलर्ट बेसिकली ये काम करेगा, ठीक है? तो ये एक आपके पास अलर्ट एक मतलब कि आपके पास जैसे आप कंसोल करवाते हो, इसी तरीके से आप अलर्ट करवा सकते हो। और अलर्ट में मैंने सिंपल क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो सिंपल सा मेथड है, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको क्या लिखना है, अलर्ट। अलर्ट से क्या होगा, आपका एक पॉपअप आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है आप करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू द मॉडल 2 क्लासेस
सही है। और मैं इसको सेव करवा देता हूँ और ये है कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हो गया, वेलकम टू द मॉडल 2 क्लासेस। और देन आपका जो पॉपअप होगा जब आप ओके करोगे देन आपके पास जावास्क्रिप्ट का कंटेंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो एक तो आपके पास अलर्ट हो गया, सही है। और बहुत से बच्चों को पता भी होगा, स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि हमने पहले जावास्क्रिप्ट यूज़ किए तो मुश्किल नहीं होगी। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इस फाइल को इसके साथ लिंक करवा रहा हूँ। इस फाइल को मैंने लिंक करवा दिया जो मैंने app.js की फाइल क्रिएट की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट। और यहाँ पे जो है मेरा जो मैसेज मैसेज था, वेलकम टू दी बूट कैम्प, और ये मेरे पास मैसेज जो है पॉपअप में आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है, मेरे जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेके आ रहा है। और मेरे पास ये जो आखिर में जो मेरे पास सेमी कॉलन है और ये भी लेके आ रहा है। ये किससे हो रहा है, मेरे पास एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कौन सी है, ब्यूटीफाई, सही, सॉरी, कोड प्रीटियर के नाम से मेरे पास एक एक्सटेंशन है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रीटियर कोड फॉर्मेटर ये अपने पास इंस्टॉल कर लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते या अगर आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, तो ये उसको एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर में लेके आ जाती है ये एक्सटेंशन। और दूसरा क्या, आप लाइव सर्वर अपने पास इंस्टॉल कर लें तो लाइव सर्वर से क्या होगा, आपको एक्सेस मिल रहा होगा कि जब भी आप सेव करेंगे तो आपको बार बार अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही, तो ये दो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लें अपने पास। दूसरा क्या है, हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, सही, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और जो है यहाँ पे मैं अपना मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सही है, जो कि बेसिक है। देन इसके बाद आप हेलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अपने HTML पे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंसोल पे। जो भी हम अभी काम करेंगे कंसोल पे करेंगे। और कंसोल क्या है, वो क्या काम करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी सिंपल क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे H1 पैराग्राफ लिखते थे तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में आप अगर ब्राउजर में अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना होता है या अगर आपको पॉपअप लेके आना होता है तो आप अलर्ट के जरिए पॉपअप जनरेट कर सकते हो, जो आपके पास आ रहा था अभी। सही है, तो अलर्ट बेसिकली अगर इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर आप ये फाइल एक्सेस करना चाहते हो और वो आपको एक्सेस नहीं करवानी तो आप अलर्ट करवा देते हो। तो उससे ये होता है कि एक पॉपअप जनरेट होता है और एक मैसेज प्रिंट करवा देते हो। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, कहाँ पे, ब्राउजर पे। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसोल की बात करता हूँ, सही, कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग CLG, आप CLG लिखेंगे और यहाँ पे जैसे मैं CLG लिख के इंटर प्रेस करता हूँ या टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग। सही है, तो इसकी भी एक एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन आपको जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताई हैं वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक्सटेंशन कौन सी है। सही है, तो जावास्क्रिप्ट की एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट ES6 की एक्सटेंशन है, आपको ये इंस्टॉल करनी है। सही है, तो आपके पास ये है कि जावास्क्रिप्ट की जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, जो शॉर्ट स्निपेट्स होंगे हमारे पास वो आ जाएंगे। सही है, तो CLG करके आप जो है आप कोड के लिए मतलब कि CLG करके आप जो है कंसोल पे काम जो है अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाना है और यहाँ पे मैं मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल के हाउ आर यू। सही है, तो मैं ऐसे कोई मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ और सेव करता हूँ। तो अलर्ट मैं अभी हटा देता हूँ, अलर्ट की हमें अभी नीड नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। कमेंट किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट होगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको अगर ब्राउज़र में मैसेज प्रिंट करवाना है और कंसोल पे अगर मैसेज प्रिंट करवाना है तो कंसोल के लिए ब्राउज़र पे किस तरीके से आना है, सबसे पहले तो आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे आएँ,
यहाँ पे आपके पास कंसोल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, कंसोल। देन यहाँ पे आपके देखें आपके पास एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, हाउ आर यू। तो कंसोल पे हम जो भी काम करेंगे कंसोल पे करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं डेवलपर टूल की बात करता हूँ तो देखिए जावा के गूगल क्रोम पे तो एक अपना कंसोल होता है। यहाँ पे मैं अपनी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे भी मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, 4 + 5 9, या मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखना है, सही है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड, सही। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा के तो मेरे पास कंसोल पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मुझे बेसिकली क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो ये तो मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, और मैसेज प्रिंट करवाने के बाद जो है मैं इसको एंटर करवा देता हूँ, तो मेरे पास ये मैसेज भी प्रिंट हो गया। तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए। तो आप जो है यहाँ पे भी ब्राउज़र के कंसोल पे भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करवानी है, या अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, या अगर आपको कोई अ, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। और ये है कि आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ब्राउज़र के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, और आपका जो एडिटर है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको डेवलपर टूल भी समझ आए कि ब्राउज़र का आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अलर्ट के बारे में पता चल गया। दूसरा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड कंसोल डॉट लॉग। और थर्ड चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाएं या डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग से क्या होगा कि आपका जो भी कंटेंट होगा वो कंसोल पे दिखेगा, ठीक है। आपका जो भी कंटेंट होगा कंसोल पे दिखेगा। तो कंसोल डॉट लॉग सबसे पहले आपको लिखना है। देन इसके बाद आपको डबल मतलब कि ये जो आपके राउंड ब्रैकेट है, सॉरी, आपके जो ये राउंड ब्रैकेट्स हैं वो आपको इंसर्ट करने। राउंड ब्रैकेट्स आप इंसर्ट करेंगे। देन इसके बाद आपको इन्वर्टेड कोमास या सिंगल इन्वर्टेड कोमास, सही है, ये आपको लिखना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाना है, तो जावा इसके बेसिक लिख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट बेसिक, और मैं ये मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, और मेरे पास जावास्क्रिप्ट बेसिक का एक मैसेज प्रिंट हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करनी है, तो 2 + 5 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कैलकुलेशन भी मैं कर सकता हूँ 2 + 5। अब यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा रहा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना था तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा था, ठीक है। अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, या मुझे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ var के नाम से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू, और अगर कोई स्ट्रिंग है जो करेक्टर्स अगर मुझे कुछ लिखने हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बासित, ठीक है। अगर मुझे करेक्टर्स लिखने हैं तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा। अगर मुझे कोई वैल्यू देनी है, सही है, फॉर एग्जांपल वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में मैं वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको कोई करेक्टर्स देने, सही है, तो आप इन्वर्टेड कॉमास में दोगे। अगर आपको कोई वैल्यू देनी है तो आप बगैर इन्वर्टेड कॉमास में दोगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम का, तो नेम के अंदर क्या आ गया, बासित आ गया, ठीक है। क्योंकि नेम इक्वल टू किसके, बासित। तो यहाँ पे मैं अगर नेम डिक्लेयर करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नेम हमारे क्या आ गया, बासित आ गया। और यहाँ पे मैं कोई इन्वर्टेड कॉमास मैंने यहाँ पे नहीं दी, क्यों, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करोगे या अगर आप कोई नंबर डिक्लेयर करोगे तो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं कोई ये जो हमने वैल्यू डिक्लेयर की है 12, तो हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें मेरे पास वैल्यू भी आ गई 12। तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करवाना है
तो आप CLG लिख के और इंटर प्रेस करके देन यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मुझे अगर कंप्लीट नाम प्रिंट करवाना हो तो मैं डायरेक्ट भी नाम कंप्लीट प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे जो है कोई कैलकुलेशन करनी है या कोई अगर कोई मुझे सिंपल नंबर प्रिंट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं 14 नंबर प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 14 नंबर एज इट इज उस डायरेक्ट भी आ सकता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो एक बगैर इन्वर्टेड कॉमास के जरिए करेंगे, और अगर आपको कोई नंबर डायरेक्ट प्रिंट करवाना है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के जरिए करेंगे। अगर कोई स्ट्रिंग आपको लिखना है तो वो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, वो आप कंसोल में भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। और अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके अंदर भी अगर आपको कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाना है, स्ट्रिंग का मतलब क्या, आपके जो करेक्टर्स हैं, अगर मैं स्ट्रिंग का वर्ड यूज कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जो आपके करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो करेक्टर्स भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप